बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पूरी दुनिया में एक घर ऐसा है जिसकी तरफ रुख करके हर दिन करोड़ों मुसलमान सजदे में झुकते हैं। एक ऐसा घर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत से बना हुआ है। आज हम उसी मुकद्दस घर खाना काबा के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसके 5 ऐसे करिश्माई और हैरतंगेज सच जिन्हें सुनकर दिल कांप उठेगा और आंखें नम हो जाएंगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना काबा शुरू से ही जमीन के सेंटर में माना जाता रहा है और आज भी दुनिया के नक्शों में किसी न किसी रूप में केंद्र में ही दिखाई देता है। जब 1154 ईस्वी में मुसलमानों ने दुनिया का पहला नक्शा बनाया था, तब भी खाना काबा बीचों बीच था और बाद में नक्शा उलटने के बाद भी इसका केंद्र में होना एक अजीब लेकिन सच्ची हकीकत है। अब आइए जानते हैं खाना काबा से जुड़े 5 अमेजिंग और करिश्माई सच। सबसे पहला सच ये है कि खाना काबा इस धरती पर बनाया गया पहला इबादत खाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इंसानों के लिए सबसे पहला घर जो बनाया गया वह मक्का में है। इतिहास बताता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी और बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर किया। यानी हजारों साल पहले बना हुआ यह घर आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों की क़िबला है और यह अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरा करिश्मा यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर अगर कोई इंसान क़िबला की तरफ रुख करता है तो उसका सामना सीधे खाना काबा से ही होता है, चाहे वह भारत में हो, बांग्लादेश में हो, अफ्रीका में हो या अमेरिका में। जमीन के गोल होने के बावजूद यह मुमकिन होना अपने आप में एक अजीब और हैरतंगेज बात है। तीसरा सच ये है कि हजारों सालों में कितनी ही बार खाना काबा पर हमले हुए, लड़ाइयां हुई, आग लगी, बाढ़ आई, यहां तक कि अब्रहा हाथियों की फौज लेकर इसे ढाने आया, लेकिन अल्लाह ने अबाबिल पक्षियों के जरिए अपने घर की हिफाजत की और आज भी खाना काबा उसी शान से कायम है। चौथा करिश्मा है हजर ए अस्वद, खाना काबा के एक कोने में लगा हुआ। यह पत्थर जन्नत से आया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह पत्थर कभी दूध की तरह सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। सोचिए, जन्नत की एक निशानी आज भी इस दुनिया में मौजूद है। और पांचवां और आखिरी सच यह है कि खाना काबा के चारों तरफ तवाफ कभी नहीं रुकता। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, यहां तक कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी तवाफ पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह का यह घर कभी वीरान नहीं होता। यह घर जिंदा है और रहमतों से भरा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो बहुत से गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में आता है। गैर मुस्लिमों को लगता है कि मुसलमान लोग खाना काबा की पूजा करते हैं। क्या सच में ऐसा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है इस्लामी स्कॉलर डॉ जाकिर नाइक ने। वे बताते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जहां कहीं भी हो, नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ करो। यहाँ अरबी शब्द क़िबला इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब दिशा होता है, पूजा नहीं। जैसे एक कमरे में लोग कहें कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठो तो वह सिर्फ दिशा होती है, वैसे ही खाना काबा मुसलमानों के लिए सिर्फ एक दिशा है। जब हम हज या उम्रा में खाना काबा के चारों तरफ घूमते हैं तो वह भी इबादत अल्लाह की होती है, काबा की नहीं। अगर अकल से समझें तो हर दायरे का सिर्फ एक ही केंद्र होता है, दो नहीं होते। तवाफ करके मुसलमान ये ऐलान करता है कि जैसे इस दायरे का एक ही सेंटर है, वैसे ही इस पूरी कायनात का भी सिर्फ एक ही खुदा है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का बयान इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब उन्होंने हजरे अस्वद को चूमते हुए कहा था कि न तू मुझे फायदा पहुंचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने अपने नबी को तुझे चूमते न देखा होता तो मैं कभी न चूमता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजान दिया करते थे। कोई भी इंसान कभी उस चीज पर खड़ा नहीं होता जिसकी वह पूजा करता हो। इससे साफ साबित होता है कि मुसलमान खाना काबा की पूजा नहीं करते बल्कि अल्लाह की इबादत करते हैं और खाना काबा सिर्फ उनकी क़िबला, उनकी दिशा और उनकी एकता की निशानी है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सही समझ अता फरमाए और एक दिन अपने इस मुक़द्दस घर की ज़ियारत नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी ऐसी हकीकतें पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।